वेलकम स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। स्टूडेंट, हमने देखा कि अर्थ पे किसी पॉइंट की लोकेशन जानना के लिए बहुत से तरीक़ों का यूज़ करना है ताकि सही स्थिति जान लें। बहुत सी संदर्भ पॉइंट, संदर्भ लाइन की ज़रूरत है। तो अक्ष के थ्रू, एक्सिस के थ्रू हमने दो पॉइंट निर्धारित करे। एक इमेजिनरी लाइन मान के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और अर्थ के बीचों बीच से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा विषुवत वृत्त माना, जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और ये इक्वेटर से ध्रुवों तक बहुत सी पैरेलल सर्किल्स हैं। ये पैरेलल सर्किल्स समानांतर वृत्त लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, अक्षांश समानांतर रेखाएं, जिनको हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ये अक्षांश समानांतर रेखाएं डिग्री में, अंशों में नापी जाती हैं। और एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। 360 अंश का एक सर्किल होता है और एक सर्किल का 1/4 भाग उतनी डिस्टेंस कवर करता है जितना इक्वेटर से पोल तक की दूरी है। तो और साउथ में भी ऐसे ही है, इक्वेटर से पोल तक 90 डिग्री जितनी डिस्टेंस कवर करती है उतनी डिस्टेंस है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं ये डिग्री में नापे जाते हैं, अंशों में नापे जाते हैं। और इक्वेटर 0 अंश की अक्षांश रेखा है, 0 अंश लैटिट्यूड है। इक्वेटर या विषुवत वृत्त 0 अंश, 0 अंश अक्षांश है। और जो हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, इन लैटिट्यूड्स की लंबाई छोटी होती जाती है, आकार छोटा होता जाता है। सबसे बड़ा लैटिट्यूड, सबसे बड़ी अक्षांश इक्वेटर या भूमध्य रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश कौन सी है? सबसे बड़ी लैटिट्यूड, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 अंश अक्षांश है, 0 डिग्री की अक्षांश है, जो विषुवत वृत्त है, इक्वेटर है। और सबसे छोटा लैटिट्यूड कौन सा है? सबसे छोटी अक्षांश कौन सी है? ध्रुव, जो 90 डिग्री अक्षांश है। 90 डिग्री लैटिट्यूड दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों में जो 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है, 90 डिग्री लैटिट्यूड सबसे छोटी लैटिट्यूड है, सबसे छोटी अक्षांश है। और सबसे बड़ी ये विषुवत वृत्त है, इक्वेटर है, और ये 0 डिग्री की अक्षांश है। स्टूडेंट, इन लैटिट्यूड्स को हम कैसे नाम देते हैं? जो उत्तरी गोलार्ध की है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं, उनको उत्तरीय अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं। और भूमध्य रेखा के, वो इक्वेटर से, विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक, साउथ पोल तक की जो अक्षांश हैं,
वो दक्षिण अक्षांश है या साउथ लैटिट्यूड्स हैं? स्टूडेंट, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं। ये इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ये 23.5 अंश की 23.5 डिग्री की नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 23.5 अंश उत्तर अक्षांश है। और 23.5 डिग्री की मकर रेखा है सदर्न हेमस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। ये भी 23.5 अंश की है और ये दक्षिण अक्षांश है, साउथ लैटिट्यूड है। 66.5 डिग्री पे नॉर्थ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री की जो उत्तर अक्षांश है वो उत्तर ध्रुव वृत्त है, और 66.5 डिग्री की जो सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में वो दक्षिण ध्रुव वृत्त है। वृत्त 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 66.5 अंश की दक्षिण अक्षांश है। 90 डिग्री पे की नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल उत्तर ध्रुव है। 90 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तर अक्षांश उत्तर ध्रुव है, और 90 डिग्री का दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव है, साउथ पोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल 66.5 पे आर्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आर्कटिक सर्किल, और 66.5 डिग्री पे साउथ लैटिट्यूड अंटार्कटिक सर्किल, दक्षिण ध्रुव वृत्त। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पार्ट में हम हीट जोन्स को पढ़ेंगे। इन रेखाओं के आधार पे कैसे हीट जोन डिसाइड होते हैं।